एक था बहुत सुंदर जंगल। पेड़ हरे भरे थे और फूल रंग बिरंगे। नदी में पानी चमक रहा था। चिड़ियों की मीठी मीठी आवाजें आ रही थीं। ये जंगल बहुत ही प्यारा था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था फॉक्सी। फॉक्सी बहुत भूखी थी। उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। वो इधर उधर घूम रही थी। उसे कुछ खाने और पीने की तलाश थी। अचानक फॉक्सी को एक कुआं दिखाई दिया। वह एक घने जंगल में घूम रही थी जब उसकी नजर इस पुराने पत्थर के कुएं पर पड़ी। यह कुआं बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन लग रहा था। कुआं बहुत गहरा था। उसमें थोड़ा पानी था। पानी की सतह पर हल्की सी चमक थी जो सूरज की किरणों से टकराकर वापस आ रही थी। फॉक्सी ने सोचा कि यह पानी कितना ठंडा और ताजा होगा। फॉक्सी ने सोचा, काश मैं इस कुएं का पानी पी पाती। वह बहुत प्यास लगी थी और उसे इस पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गहरे कुएं से पानी कैसे निकाल सकती है। लेकिन कुआं बहुत गहरा था। फॉक्सी ने कुएं के किनारे पर खड़े होकर नीचे झांका। उसे पानी की सतह बहुत दूर दिखाई दी। वह सोचने लगी कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे वह इस पानी तक पहुंच सके। फॉक्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी कैसे पिए। उसने इधर उधर देखा, शायद कोई रस्सी या बाल्टी मिल जाए जिससे वह पानी निकाल सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह निराश हो गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ पत्थर या लकड़ी के टुकड़े कुएं में डाल दे तो पानी की सतह ऊपर आ सकती है। उसने तुरंत आसपास से कुछ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें कुएं में डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी की सतह ऊपर आने लगी। फॉक्सी बहुत खुश हुई और उसने अपनी प्यास बुझाई। इस तरह फॉक्सी ने अपनी समझदारी से अपनी प्यास बुझाई और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तभी फॉक्सी ने एक बकरी को देखा। वह बकरी अकेली थी और चारों ओर कोई और जानवर नहीं था। फॉक्सी ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। बकरी हरी हरी घास खा रही थी। वह बहुत ही शांत और खुश लग रही थी, जैसे उसे किसी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। फॉक्सी के मन में एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि अगर वह इस बकरी को बेवकूफ बना सके तो वह आसानी से अपनी योजना को अंजाम दे सकती है। उसने सोचा, मैं अपनी चालाकी से इस बकरी को कुएं में गिरा दूंगी। फॉक्सी ने बकरी के पास जाकर कहा, अरे बकरी बहन, क्या तुमने सुना है कि इस कुएं के पानी में जादू है? बकरी ने आश्चर्य से पूछा, जादू? कैसा जादू? फॉक्सी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस पानी को पियोगी तो तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। बकरी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह कुएं के पास जाने लगी। फॉक्सी ने सोचा कि उसकी योजना काम कर रही है। फॉक्सी ने बकरी को कुएं के पास पहुंचते देखा और मन ही मन खुश हो गई। उसने सोचा, अब बस थोड़ी सी और चालाकी और यह बकरी कुएं में गिर जाएगी। बकरी ने कुएं में झांक कर देखा और कहा, यह पानी तो बहुत गहरा है। फॉक्सी ने कहा, डरो मत, बस थोड़ा सा झुक कर देखो। जैसे ही बकरी ने झुककर देखा, फॉक्सी ने उसे धक्का दे दिया और बकरी कुएं में गिर गई। फॉक्सी ने सोचा, अब मैं आसानी से बाहर आ सकती हूँ। फॉक्सी ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुएं की दीवारें बहुत फिसलन भरी थीं। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाती। फॉक्सी को समझ में आया कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। अब वह भी कुएं में फंस गई थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बकरी ने कहा, देखा, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। फॉक्सी ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो। अब हमें मिलकर ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। फॉक्सी और बकरी ने मिलकर कुएं से बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और आखिरकार दोनों कुएं से बाहर आ गए। बाहर आकर फॉक्सी ने बकरी से माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी भी किसी के साथ चालाकी नहीं करूंगी। बकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हम दोस्त बन गए। इस तरह फॉक्सी और बकरी अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। फॉक्सी ने सीखा कि चालाकी से ज्यादा दोस्ती और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। फॉक्सी बकरी के पास गई। उसने बकरी से कहा, नमस्ते बकरी बहन, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बकरी खुश हो गई। फॉक्सी ने कहा, क्या आप इस कुएं का पानी देखेंगी? यह पानी बहुत मीठा और ठंडा है। बकरी को प्यास लगी थी। वो फॉक्सी की बातों में आ गई। वो बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई। कुआं बहुत गहरा था। बकरी अब कुएं में फंस गई थी। वो बाहर नहीं निकल सकती।
फॉक्सी ने बकरी से कहा, चिंता मत करो बकरी बहन, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। फॉक्सी बकरी की पीठ पर चढ़ गई, फिर वो कुएं की दीवार पर चढ़कर बाहर आ गई। बकरी कुएं में ही रह गई। बकरी बहुत डर गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसे फॉक्सी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धिमानी का कितना महत्व है। हमें बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो होशियार रहता है वो सुरक्षित रहता है। बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को समझना चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने निर्णयों में शामिल करना चाहिए। बुद्धिमानी का मतलब है कि हम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमानी का मतलब है कि हम अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और सावधानी से हम अपने जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धिमानी से काम लें और अपने जीवन को